जल्दी से बात कर लेते हैं रोशन आरा जी से। स्वागत है आपका। जी 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 मैम। जी। हेलो। हाँ जी, बताएं, प्रश्न करें। जी मैं बहुत ठीक हूँ और मैं हकी आपका अस्सलाम वालेकुम। मेरा कीजिए से बात कर रही है। बात हो रही है। जी बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, इस कदर शुक्रगुजार हूँ कि शायद मैं जितना शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ना मैं आपका प्रोग्राम आज से नहीं कई सालों से देख रही थी और मैंने पहले आपका शुगर के लिए मैंने इलाज किया था। उसके बाद फिर मैंने मेरे जो दर्द हुआ ये पैरों में पिल्लियों में, तो मुझे बहुत आराम मिला। मैंने काफी दिनों तक तो मैंने इसकी दवा की और आपने जो मेरी हिम्मत अफजाई की, हौसला अफजाई की और आपने जो मुझे बेवा पर और मुझ मिस्कीन पर जो करम करा है वो अल्लाह की मेहरबानी और उसकी इनायत थी। बेशक। क्योंकि अल्लाह ताला दिलों में डालता है और आपके दिल में भी अल्लाह ताला ने डाला और आपने मेरी मदद करी और ऐसी मदद करी कि मैं इलाज नहीं कर सकती थी अपना। मेरे पास ना पैसा था, ना मेरे शौहर थे, ना मेरे बच्चे, ना माँ बाप, ना भाई, कोई नहीं था। मैं तनहा थी बिल्कुल। और आपने इस मौके पर मुझे दवा दी और वो भी मैंने कहा था मैं पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती और आपने मुझे फ्री दिया गोल की हाँ मेरे दर्द का और मैंने खाया। इसमें मुझे बहुत आराम मिला, इतना आराम मिला कि मेरा दर्द खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा दर्द रह गया था तो मैं अचानक मैं कुछ सीढ़ियों पर से मैं उतर रही थी और फिर मैं चलने लगी तो मेरा ऐसा लगा जैसे मेरा हड्डियां किसी ने उड़ दी और बस मैं बैठी रह गई, मैं उठ नहीं सकती थी। फिर उसके बाद आपने जो दवा दी मुझे, मैं बिल्कुल ऐसा हो गई थी मैं बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पा रही थी। मैं रिसेप्शन लेट गई बिल्कुल और मेरे पास कोई भी नहीं था। मैं दवा खाती रही, फिर पूछते रहे, मुझे आराम मिला काफी। फिर उसके बाद मैंने कुछ दवाइयाँ ली फिर थोड़ी सी, तो वहाँ पर आपने फिर मुझे और दवाइयाँ भेजी। मैंने कहा फिर आपने मुझे दिया जो एस केयर की जो कैप्सूल भेजे। आप यकीन करें कि उसमें तो मेरी घुटनों की जो हड्डियाँ थी वो बहुत सूज रही थी और इस कदर मेरे मोटे मोटे हो गए थे कि मैं सोच रही थी तो मैं तो आखिरी सांसें ले रही हूँ और मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। तो उस मौके पर आप जैसे जिस दिन 3 या 4 दिन वो खाए होंगे कैप्सूल और मैं इतना दर्द खत्म हो गया कि मैं कैसा मुआजिजा हो गया या रब्बुल आलमीन। तो मैंने ये अभी तो खाई है और मेरे घुटनों का दर्द और ये सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। अब मैं ठीक है। बहुत कुछ अब आप ठीक है। अब आप ठीक है बिल्कुल। हाँ मैं बिल्कुल नहीं, अभी मेरे दर्द है जरा मेरे पैरों में कपकपी से हो जाती है। मैं चलती हूँ थोड़ा सा नसें जो है ना थोड़ी सी मेरी इधर उधर हो जाती है हल्की कप। पहले तो बहुत होती थी दिन भर में 4-6 बार, अब तो कभी दूसरे तीसरे दिन मेरी जरा थोड़ी सी नसें वो हो जाती हैं। लेकिन मैं आपसे मैं क्या कहूँ, मैं तो अल्लाह ताला आपको और आपके जितने भी डिपार्टमेंट ने जो भी का अल्लाह ताला इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे, इतनी तरक्की दे कि दुनिया के अंदर जो भी आपका इलाज करे अल्लाह ताला सब लोग शिफा अता फरमाए अल्लाह ताला आपकी दवाइयों से और आपको सबकी दुआएं लगे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। क्योंकि मुझे और भी कही है वो यानी शुगर का भी है मेरा और ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है और कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम किडनी में भी आ गई इसी तरह के में। लेकिन ये जो खैर वो तो बात की बात है, लेकिन मेरे पैरों से चलने लगी मैं। लेकिन अभी जरा थोड़े कुछ जीने का घर है तो जरा उतरने चलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं पहले नहीं करती थी, अब उतर जाती हूँ मैं। तो सौदा वगैरह भी लाती थी मैं, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। एक जमाना था मेरी बहुत तकलीफ परेश था, मेरा सब कुछ था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं राइटर थी, मेरा अखबार पेपर निकलता था। मेरे फादर भी डॉक्टर तहरीक हुए थे, लेकिन अब मेरा कोई नहीं अल्लाह है। और आपसे तो मैं इतनी मुतासिर हूँ तो मेरा इतना दिल चाहता था, बार बार मैंने फोन करे आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, लेकिन मेरी बात हुई नहीं थी। आज मेरे कौन सा खुश नसीब दिन था जो आपसे मुझे बात हो पाती है। जज़ाकल्लाह। आप सलामत रहें और खुश रहें और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आपके काम आ सका। किसी के काम आना नेकी है और नेकी की ज़रूरत हर शख्स को है।
और मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें और निरोग रहें। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव और ये सब आता रहता है, और जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारों। और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। खूब अपना ख्याल रखा करिए, क्योंकि आपका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसलिए अपना ख्याल खुद रखा करिए और ज़रूरी इलाज जो हो वो ले लिया करिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।